बेहतर बनाने वादे। जिले कपवार से तोलक थवन वालों नंबरदारों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। जिले इंतजामिया खिलाफ नारबजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनों मांग। बख्शिश स्टेडियम श्रीनगर मज हैंडबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम। खेलन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत बनाने बापत कोशिश जारी। सरमद हफीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दराशा इंद्राबी आज बाग अशम बंडपोर दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद थे। अत मौके पे ये हतवाद कनाल जमीन पे तैयार करना आमत बाग साम तमो हज तत तमो वोनमुत यह बाग वक्फ बोर्ड सारवी खुद बड़ प्रॉपर्टी तो अमिच रश रावट करनस हवाले इन मजीद संजीद कदम तुलने युत जन अत प्रॉपर्टी का जरियर वात। उस पार सड़क है, इस पार कितना ही फर्क है। ये बड़ा वाला और इसमें भी दिलचस्प सब कुछ वैरायटी इसका मतलब है इसमें उतना आसन ये कुल मतलब ये आसन वाल रुक गयो कि इसमें जान है, इसमें सारा कुछ इसमें चांद लगाना है। तकरीबन 900 कनाल दिए उसमें। वो बात बताइए कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आज मैं हूँ। मैं आज उम्मीद है सवा साल मेरा जाया कर दिया आपने यहाँ अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। अब मुझे भी सवा साल हो गया पूरा। मैं पहली बार बागे आशम में आई हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसमें ऑर्चर्ड लगा हुआ है, सारा ऑर्चर्ड बॉग है। लेकिन जिन्होंने ये वक्फ किया है, पहले मैं वो बात बताऊंगी, जिन्होंने ये वक्फ किया है अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे। आज की डेट में हम 1 इंच ज़मीन वक्फ नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि ये डेवलप हो। आज हम पहली बार आए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी बात करनी है। और जो हमने इन सेबों की हालत देखी और सारे मेवा जो यहाँ पे लगा हुआ उसकी हालत देखी, तो उसमें ये लगता है कि ये तो नुकसान में जा रहा है। जिसने भी ये बोली पे लिया है वो तो नुकसान में ही जाएगा। लेकिन इससे ये नहीं कि हमें 1 साल की बात करनी है, हमें इसकी जड़ों को मजबूत करना है। हम तो एक्शन में यकीन रखते हैं और एक्शन पे ही यकीन से ही हम काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान ये बाग भी जन्नत फिरदौस बनेगा। और यहाँ पे ये बाग आशम एक मोनूमेंट की तरह इसको देखा जाता है। जो यहाँ के मुलाजिम भी हैं, जो इसमें लगे भी हुए हैं, बहसियत चेयरपर्सन मैं यही कहूँगी कि इसको नई टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट करके इसको बाज़ाब्ता एक ऐसा हॉर्टिकल्चर वाला नमूना बनाना है कि सारे कश्मीर के लिए एक अच्छी सी मिसाल बने। अच्छा लगता है, तनकीद बराए तामीर ना हो तो काम नहीं होते हैं। मैं वेलकम हर एक उस स्टेप का भी करती हूँ जो मेरे खिलाफ उठाया जाता है, ताकि मैं सही रास्ते पे चल पड़ूँ। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहतान आज श्रीनगर मज अकिस तकरीब पत ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ ऑनलाइन सर्विस शुरू करने पत अमे हवाले जानकारी प्रोग्राम तहज करने आमुत युत जन आम लूकन यमन सर्विसन हवाले जान दिन यी तो लूक आसानी सान फ़ायदे तुलित हेकन। और पहले एक सिस्टम थी कि जब आप कहीं भी ऑफिस में जाते थे तो 10 घंटे तो ये बताने में लगता था कि आप हैं कौन। तो आपको तमाम प्रूफ मांगा जाता था कि कौन है, क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपको तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अब डिजिटल ज़माने में चूँकि हम सबके बारे में जानते हैं वर्चुअली, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो क्यूआर कोड होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। क्यूइंग की जो सिस्टम होती थी पहले कि आप लाइन में लगते थे, वो ख़त्म करने के लिए क्यूआर कोड इज़ द बेस्ट आइडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट एस्टैब्लिशेस आइडेंटिफिकेशन। क्यूआर कोड इज़ द वे फॉरवर्ड। तो हो जाएगा, आप लोग को बताया गया है, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन हम लोग तो ओवरऑल सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, 100% की। जिले कपवार से तोलुक थवन वालों नंबरदारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल नंबरदार
ضلع انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس میں شامل نمبرداروں طرف ون آمد یدوے ہائی کورٹ طرف تمن پن فرائض انجام دنس حوالہ اجازت دن آو تاہم ضلع انتظامیہ کیو افسروں طرف کورٹ حکم نامہ تسلیم کرنے یم کن تم سری نگر یت احتجاج کرنس پہ مجبور سپن احتجاجس میں شامل نمبرداروں طرف ایل جی انتظامیہ منگ کرنا آمز زیادہ معاملس کن گژھِ زون دن یُن یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن کپواڑہ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ACR کپواڑہ تحصیلدار ہندوارہ تحصیلدار لنگیٹ تحصیلدار کرالگنڈ تحصیلدار ٹچلدارا تحصیلدار کپواڑہ تحصیلدار ترگام نا غلام محمد تانتری کیا نمبردار ڈسٹرک کپوار پہ تحصیل ہندوار پہ تحصیل زشدار پہ یہ نمبردار وفد آمت تمام ڈسٹرک کپوارہ ڈسٹرک جناب ولی پران نمبردار پرون گورنمنٹ آرڈر تھی نمبردار ٹل ٹو ڈائی نمبردار ایکٹ تھی بیٚیہِ گژھِ نمبردار سُنٛد جایہِ لگُن نمبردار سُنٛد بچہِ یا بینتھر یا بابتھر تسُن اَسہِ نہ تِم مانان ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کینٛہہ اَمہِ منٛز کٔرۍ اَسہِ آرڈر أسۍ کٔرِکھ ٹٔرمِنیٹ نہ اَسہِ کانٛہہ آرڈر نہ کانٛہہ چیٖز پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ کورٹ اٹینڈ ہائی کورٹ صٲبنس دیُت اَسہِ آرڈر کِنہٕ تُہۍ سُہ چھُ بیٚیہِ رجسٹر تُہۍ چھُو پنٕنہِ جایہِ بہٕ دوٚپُس اَسہِ نہ چھُنہٕ تتہِ مانان تِم کینٛہہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یُس چھُ ACR کپوارہ چھُ یِم سٲنۍ تحصیلدار چھِ DC کپوارہ چھُ تِم نہ چھِ اَسہِ کران کانٛہہ تہِ آرڈر کورٹ کِس آرڈرس حضرت توے چھِ أسۍ آمٕتۍ یور پریس کالنی نمبردار حظ نمبردار أسۍ حظ ڈسٹرک 450 اَتھ ڈسٹرکس منٛز یور تھٲیِکھ سٲری کیٛازِ أسۍ چھِ یژھان اِنصاف أسۍ چھِ یژھان صرف اِنصاف تحصیل لال پورہ پہ ڈسٹرک کپوارہ تر ونکس نمبردار 30 نفر کام کران پران آلریڈی کران تتہ کام ییٚلہِ زن اَسہِ کورٹُک آرڈر چھِ کہ یہ یوٚتامتھ ہسا کورٹ ڈیسجن دی توٚتامتھ نسا ہٮ۪کن اتھ نٔے ایڈجسٹمنٹ کٔرِتھ کینٛہہ تٔمۍ ہسا کٔرٕن بیک ڈور ایڈجسٹمنٹ یعنی زن أسۍ تھٲیِکھ اتہِ وٕنکٮ۪نس چھِ تِم سٲنۍ زیٖل تہِ مانان ہُہُنٛد زیٖل تہِ مانان میون مطلب وٕنکٮ۪نس یِم 2017 منٛز چھِ اَسہِ آلریڈی سٹے اتہِ کوٚڑمُت سُہ چھِ چلان وۄنۍ گوٚو نہٕ تتھ ڈیسجن لوٚگ نہٕ تتھ کینٛہہ اگر تتھ ڈیسجن لگہِ پتہٕ سُہ اِہنٛدِس حقس منٛز گژھِ ہا یا سٲنِس حقس منٛز گژھِ ہا مگر ڈیسجن بغٲر یہِ تُلِکھ أسۍ تھٲیِکھ ہوکُن تُلہِ أمۍ ہائی کورٹ چھِنہٕ مانان کینٛہہ اگر ہائی کورٹ چھِنہٕ مانان کینٛہہ تیٚلہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ کورٹ تَمہِ خٲطرٕ آمُت اَسہِ تَمہِ خٲطرٕ ہائی کورٹ تَمہِ خٲطرٕ کورٹ آمُت انصاف کتہِ تیٚلہِ کتہِ چھِ اَسہِ انصاف میلان اس میں سر اور ایک بھی مسئلہ ہے یہ دیکھیں اس وقت تقریباً 100-150 سے اوپر نمبردار ہیں اور جس ٹائم یہاں حالات خراب تھے اس میں ایسے بھی نمبردار ہیں جن کے باپ مارے گئے چاہے اس والی کی گولی سے چاہے اس والی گولی سے کسی کو مخبری کا ہاتھ لگا ہے کسی کو ٹیررسٹ لگا ہے مار دیا آج اس بندے نے قربانی دی ہے جس ٹائم حالات خراب تھی اور آج اس بیچارے کو بھی نکالا ہے اور اگر گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پیسفل ہے سب کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے اور ان کے لیے کیا انصاف کر رہے ہیں سر ہمارے لیے کیا انصاف ہے پھر اگر ہم نے قربانی دی ہے ان حالات خراب ہوئے ہیں آج LG صاحب کہہ رہے ہیں کشمیر تو پیسفل ہے اب پیسفل اگر جب حالات تھے اس ٹائم کون تھا فوج کے ساتھ کون جا رہا تھا جب فوج تھا انڈیا گورنمنٹ کی فوج تھی ان کو راستہ کا معلوم تھا یہی نمبردار ان کو لے کے جاتا ہر راستہ دکھاتا تھا نیب نہیں تھا اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا ہم نے قربانی دی ہے اور ہمیں قربانی کا سزا یہ مل رہا ہے کہ ہم کو سڑکوں پر آنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو بس اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں مارنا مجبور ہو کے ہم پھر سڑکوں پر ہمارے بچے بھی سڑکوں پر آئے گئے بخشی سٹیڈیم سری نگر مز نیشنل ہینڈ بال چیمپین شپ ہند سنز کرنے آمت یت مز مختلف ریاستن ہندو کھلاڑیوں شرکت کر تتہ آز اختتامی تقریب پہ بہترین کارکردگی ہاون والن کھلاڑین مز انعام تہ بٲگرن آمت یل زن ات موقع پہ چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا سیکرٹری سپورٹس کونسل نزاد گل تو سرمد حفیظ علاوہ کھلاڑین ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ سرمد حفیظن وونمت ز گندنس درۄکنس پوچر دنس حوالہ یتھن پروگرامن ہند سنز کرنے تتہ بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ تہ قدم تلنا آمت یت زن کھلاڑین مشکل ویترن پین کے لیے بھی ایک محبتوں کا تحفہ رکھا گیا ہے ان کو بھی یہ یہاں یہ 52nd ہینڈ بال نیشنل گیمز جو مین کی ہیں سینئرز
वो यहाँ पे आज पिछले कई दिनों से हम होस्ट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि नेशनल गेम्स जो हैं वो यहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं, जिसमें 32 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कुछ लोग हमारे नॉर्थ से, साउथ से, जितने हमारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो हैं और बाकी टीम्स हैं, 32 टीम्स, मोर देन 700 एथलीट्स, 700 प्लेयर्स, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमारी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल गेम्स यहाँ कंडक्ट करें और अच्छी अच्छी गेम्स की और भी, जैसे आप जानते हैं कि हैंडबॉल जो है इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट ऑल्सो, इट इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अपने भी जो जम्मू कश्मीर के प्लेयर होंगे, अभी ऑलरेडी कुछ कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी प्लेयर्स कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे विल डू अस प्राउड, दे विल डू देयर फैमिलीज प्राउड। और इसके अलावा इस साल हमारा इरादा है कि वी विल हैव मोर देन 20 नेशनल गेम्स दैट विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक ये देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आपने देखा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है दैट हैज़ ग्रोन एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। हमारे कई ऐसे टर्फ फील्ड्स हैं, चाहे वो फुटबॉल फील्ड टर्फ हों, चाहे हमारे हॉकी के जो हैं एस्ट्रो टर्फ हों, चाहे एथलेटिक्स के लिए पहली बार फैसिलिटीज़ यहाँ पे, जिसमें हमारे एथलेटिक ट्रैक्स जो हैं, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, वो बनाए जा रहे हैं। फ्लड लाइटिंग जो है वो की गई है। आई एम श्योर दैट कमिंग अप ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ वी आर प्रिपेयर टू होस्ट इंटरनेशनल गेम्स एज वेल। और इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में वी विल बी वेल इक्विप्ड एंड वी विल इंशाल्लाह डू इंटरनेशनल गेम्स एज वेल। फ्रूट मंडी सोपोर तरफ ये हाल सदर चारनस हवाले इंतखाब अमल मज अन्न आई तो फयाज अहमद कामयाब सपद तज आज फ्रूट मंडी मज तकरीब सांस कर आमुद यथ मज ग्रोवर्स तो तजरो शिरकत कर। अत मौके पे फयाज अहमदन बैसियत सदर हलफ तुल तत तमो वोनमुत ज तम रोजन हमेशा फ्रूट मंडी हज पापरजाई तो तजरन तो ग्रोवर्सन हिंद बका बापत काम करान। यल जन तमो वोन ज तजरन, ग्रोवर्न तो इंतजामिया दरमियान तालमेल बढ़ावनस हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन मेव सनस सत वाबस्त लूकन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। तमाम तमाम बुजुर्ग दोस्तों, चाहे सो मनुष्य, चाहे ट्रांसपोर्टर, चाहे सामान, चाहे क्या गुजारिश कर आज मेरे एज प्रेसिडेंट 5th टर्म थी ये, और लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो भी ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, बायर्स के मसाइल हैं, खासकर इस फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल बैठ के आल वैली के साथ मशवरा करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यूसली इस फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल बढ़ चुके हैं और ग्रोवर जो है वो नीचे दब रहा है। कोशिश करेंगे ग्रोवर को उठाने की और ग्रोवर को बचाने की। उसके साथ ही फिर ट्रेडर, बायर, हर कोई बच जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं। पिछले साल आपने देखा कुछ नेशनल इशू था, लेकिन इस साल मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जिन्होंने कंटिन्यूसली रोड को कंटिन्यू रखा और हमारी सेब की गाड़ी वो किसी जगह नहीं रोका। और साथ साथ में जो पेस्टिसाइड्स की वजह से हमको बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। मार्केट में अगर MRP उसका 2000 रुपया है, लेकिन मार्केट में 1000 रुपये, इसकी वजह क्या है? और गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इस तरह होता है? इसका मतलब ये एक ग्रोवर उसके साथ एक ज़बरदस्त चीटिंग होती है। मैं अपने LG साहब से अपील करूँगा कि वो इस पेस्टिसाइड्स माफिया के खिलाफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ये इनोसेंट ग्रोवर है ये इसे ख़त्म हो जाता है। मेरी उनसे अपील यही होगी कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी जो बाकी जो है KCC लोन का है या बारदाने का इशू, बारदाने में जो 12% टैक्स था उस पर 18% कर दिया, उसको कम करना चाहिए। कोशिश करेंगे जो भी फ्रूट रिलेटेड मसला है, खासकर जो ग्रोवर्स, उनके मसले हल करने की कोशिश। जो डेट था 5 तारीख आज उत्सव में थी काका जी की, और आज उन्होंने बाज़ाब्ते तौर हलफ बरदारी का जो प्रोग्राम था वो इख्ताम पजीर हुआ। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आने वाले 5 साल है मंडी के लिए जो भी काम पेंडिंग है उसको फुलफ़िल करे। खासकर जो हमारा ट्रेड है इसमें जो कोताहियाँ कमज़ोरी है उस पर पूरा फोकस करे। और एज ए बायर हम ये कहना चाहेंगे कि काका जी का पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ग्रोवर को अवेयर करे, चूँकि एज ए बायर हम अगर कहेंगे तो हमें जो माल मिलना चाहिए प्रॉपरली ग्रेडिंग में नहीं होता है। इसलिए हम आपके ज़रिए भी ग्रोवर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी माल चाहे इंडिया में जाता हो या एक्सपोर्ट जाता हो उसकी अच्छी तरह से ग्रेडिंग करें और उनको अच्छे पैसे मिले, क्योंकि अक्सर शिकायतें हमारी
जो बाहर की मंडियों से मौसूल होती है, जो ऊपर वाले माल होते हैं वो एक होते हैं और नीचे उसमें बहुत ही कमज़ोर माल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बायर लॉस में जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ये लॉस जो है इसका इम्पैक्ट ग्रोअरों पर भी पड़ता है। हमें चाहते हैं कि जितनी ग्रेडिंग अच्छी होगी उतनी हमारी मंडी आगे जाएगी और उतना हमारा जो बायर है वो सेफ और सिक्योर रहेगा। हम यही कहते हैं कि हर एक मंडी का जो मोस्ट फिगर होता है वो उसका बायर होता है। जब बायर स्ट्रांग होता है तो मंडी स्ट्रांग होती है। बायर कैसे स्ट्रांग होगा, इसकी जिम्मेदारी ग्रोवर पे है, इसकी जिम्मेदारी डीलर पे है। बायर को कैसे स्ट्रांग करे, उसको प्रॉपरली जो वो ले वही माल उसको मिले, मतलब जो वो खरीदे उसको आगे वही निकले, उसमें चीटिंग ना हो। हम जितना हो सके एक तो ट्रेड ठीक करें और अपनी ग्रेडिंग पर फोकस करें। ग्रेडिंग ठीक होगी तो ग्रोवर को भी फ़ायदा होगा, बायर को भी फ़ायदा होगा और डीलर को भी टाइम पे पैसा मिलेगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा काम होगा इंशाल्लाह। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ।